कहीं टीचर्स का भी हाथ रहता होगा कि तुम इस तरह का शोषण करो, चाहे जो भी करो। अगर एक्शन लेते, अगर आप थोड़ा सा शर्म की बात है, लेकिन आए दिन ये घटना घट रहा है, जिसके बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी कंप्लेन है कि बच्चे सिगरेट तक पीते हैं विद्यालय में, बच्चे मोबाइल में सिगरेट पी रहे हैं। जी विद्यालय हाँ नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज़ 24। अभी मैं बैठा हूँ शिवहर जिला में और हमारे साथ आप लोग को रूबरू से पता होगा जितना हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, क्या कि इनका पहले भी हम इंटरव्यू ले चुके हैं, लेकिन अब इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि अभी मैटर चल रहा है नवोदय स्कूल पे, नवोदय पे सर चल रहा है और उस मैटर में कुछ ऐसा कुल्लू मिला है जो सर देखे हैं और उस पे एक्शन शायद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर से पहले बात करने की कोशिश करते हैं। सर शुभ नाम क्या? मेरा नाम कौशल कुमार हुआ और ये जो घटना है नवोदय विद्यालय का है, जहाँ नवोदय विद्यालय में सीनियर छात्रों के द्वारा जूनियर पे शोषण किया जाता है। मुझे बताने में भी शर्म आ रही है क्योंकि मैं भी उसी विद्यालय का प्रोडक्ट रहा हूँ। आप भी उसी विद्यालय जी, उसी जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ और अपने ही संस्था पे सवाल उठाना मुझे आज बोलना पड़ रहा है कि सीनियर छात्र जूनियर छात्र पे शोषण करते हैं, उसे खाना मंगवाते हैं, पानी मंगवाते हैं, अगर नहीं करते हैं तो उसे तरह तरह का दंड दिया जाता है। सर ये कहीं ना कहीं तो दबा के रखा जाता है, फिर तो उसको तो पढ़ने में भी दिक्कत होता है। जी बिल्कुल, पढ़ने में दिक्कत होता है। जब हम लोग जिस समय पढ़ते थे उस समय ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। कहीं न कहीं अभी विद्यालय प्रशासन का सिस्टम का फेल्योर है, जो अगर वो सही से नवोदय विद्यालय को चला नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण आए दिन कभी न कभी किसी गार्जियन के माध्यम से किसी जूनियर छात्र के माध्यम से इस घटना का मालूम चलता है कि फलाना सीनियर हमें मारा है, तो इसके कारण मारा है, तो खाना नहीं लाए हैं इसके कारण मारा है। ये आए दिन घटना घट रही है। ये विद्यालय प्रशासन को पता भी होता है, फिर भी इस हमारे पहले ये व्यूअर को बतला दीजिए कब की घटना है और कहाँ का है, लोकेशन एक बार बतला दीजिए, क्या कि हमारे व्यूअर बहुत जगह से जुड़े। अभी ये घटना बीते 26-27 अगस्त की है, जिस समय सीनियर के द्वारा जूनियर को टॉर्चर किया गया। शिवहर जिला में हाँ, शिवहर जिला में ही बिसाही गांव में स्थित नवोदय विद्यालय है, जिस नवोदय विद्यालय पूरे भारत में एक ब्रांड है। जिस नवोदय विद्यालय में बच्चे हाँ सेंट्रल सरकार का है, जिस नवोदय विद्यालय में पढ़ने के लिए बच्चे बेचैन होते हैं, एंट्रांस दे के पास करके जाते हैं। जी, बहुत को जगह भी नहीं मिलता है और उस विद्यालय में इस तरह की घटना घटेगी तो जितने भी गार्जियन हैं उन लोगों को बहुत दिक्कत होता है। वो नहीं चाहते हैं कि इस विद्यालय में भेजे, क्योंकि आए दिन जूनियर का शोषण हो रहा है। जी, और बहुत सारे वीडियो क्लिप भी हमको मिला है, जो हम वीडियो क्लिप आपको दिखा सकते हैं। ये वीडियो क्लिप आपको सर स्क्रीन पे चलेंगे, जो कि अच्छे से दिखाया जाए कि वीडियो में कैसे शोषण होता है। देखिए एक बार सर, एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि हम भी दिखाएंगे स्क्रीन पे इनको। एक बार देख लीजिए वीडियो। ये सारा वीडियो कोई स्क्रीन पे दिखाएंगे कि जिस तरह सीनियर के द्वारा बार बार अगर विद्यालय प्रशासन अपने तरफ से एक्शन लेता तो इस तरह की घटना विद्यालय में नहीं घटती। सर ये खाना के बात की और पानी की बात की, तो क्या उसमें प्यून नहीं रहता है क्या सर? प्यून तो हर एक स्कूल में आजकल किसी सारे स्कूल में सारा व्यवस्था है, लेकिन एक होता है ना कि हम सीनियर है तो सीनियर के दबाव में जूनियर रहे, इसके लिए जूनियर पे हमेशा दबाव बनाया जाता है। जो बच्चे विद्यालय में जाते हैं उनका, जिनके भी पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपना होता है कि हमारा बच्चा नवोदय विद्यालय में पढ़ रहा है, और इस तरह की घटना देखने के बाद गार्जियन कहीं ना कहीं उदास हो जाते हैं। और जिसका ये इस तरह के अगर सुने हुए तो लालू यादव वाला कहानी हुआ कि बेटे से हमारे क्रिकेट खेलने गए पॉइंट हमारे, वो तो पॉलिटिक्स मुद्दा है, उसके पे बात नहीं करेंगे। लेकिन एक विद्यालय की गरिमा होती है, जिस विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं उस तरह की बात है। और भी बहुत सारा वीडियो है जो समय आने पे उसको साझा किया जाएगा, समय आने पे दिखाएंगे। ऐसा बच्चे आप वहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट अगर जाके लेते हैं तो वहाँ के अगल बगल में जितने स्कूल है चाहे मार्केट है, वहाँ आप ये पता कर सकते हैं कि अभी नवोदय विद्यालय की स्थिति क्या है। क्योंकि आए दिन बच्चे विद्यालय कैंपस से बाहर निकल रहे हैं, कभी किसी के शादी में भागकर शरीक हो जाना। प्रिंसिपल या जितने भी प्रशासन क्षेत्र में जितने भी टीचर लोग हैं उस चीज पे एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन का फेल्योर है, वो कुछ नहीं कर पा रहे। आप एक बार हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक बार जाके वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट करें, और ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के बाद जो विद्यालय के बाहर भी जितने सारे लोग हैं उनसे नवोदय विद्यालय का फीडबैक
आप ले सकते हैं, वहाँ के लोग भी काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि विद्यालय के बच्चे कैंपस से बाहर चले जाते हैं। विद्यालय के बच्चे गांव में जाकर, किसी का शादी होता है वहाँ जाके पार्टी अटेंड कर लेना, स्कूल कैंपस के भीतर मोबाइल रखना, सिगरेट पीना, तरह तरह की शिकायतें हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये विद्यालय प्रशासन का फेल्यूर है, विद्यालय प्रशासन नाकाम है, विद्यालय प्रशासन स्कूल को चलाने में सक्षम नहीं है, जिसके कारण ये भी घटना, जितनी भी घटना होती है सीनियर के द्वारा जूनियर पर टॉर्चर किया जाना, ये विद्यालय प्रशासन को पता होता है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं लिया जाता है, जिसके कारण आए दिन ये घटना घट रही है। तो सर ये तो अभी कम से कम उसमें नहीं, वैसे तो हमको लगता है टीचर ही बहुत होंगे। जी, टीचर बहुत होंगे। अगर टीचर की कमी रहता है, वो कहावत है कि सरकारी स्कूल में टीचर उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन तो सर सेंट्रल का स्कूल है, इसमें तो बच्चे पर गार्डिंग बढ़िया होता है, बहुत स्कूल में देखे होइएगा सर। लेकिन सर आए दिन ऐसा अगर घटना होते रहे तो कहीं ना कहीं उसमें जो पेरेंट्स, अगर अच्छे खासे जो पेरेंट्स हैं जो बच्चे को अपना भेज रहे हैं, वो तो फिर ध्यान से भेजना बंद कर देंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। लेकिन ऐसा हम लोग प्रिंसिपल से भी बात किए, टीचर्स से भी बात किए, जब हमने इस बात को कहा कि प्रिंसिपल मैम कि ये इस तरह की बातें समाज में हैं कि इस तरह की घटना घटेगी तो कौन बच्चा इस स्कूल में आना चाहेगा, तो प्रिंसिपल मैम का सीधा स्टूडेंट मत आए, मत आए। कहीं ना कहीं प्रिंसिपल का रंगदारी। जी हाँ, ये भी कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं प्रिंसिपल भी इस बात को दबाना चाहती है, और इस प्रिंसिपल को स्कूल से और बाकी समाज के बच्चे से कोई मतलब नहीं है। तभी तो प्रिंसिपल के जो स्टेटमेंट आता है कि बच्चे आए ना आए उससे क्या मतलब है। नवोदय विद्यालय, हाँ, वो नवोदय विद्यालय, नवोदय एक पार्ट है सोसाइटी का, समाज का ही एक हिस्सा है। समाज के बच्चे ही पढ़ने जाते हैं, और समाज का बच्चे अपने समाज से निकल के उस विद्यालय में जाते हैं ताकि वहाँ सुधर सके, ना कि सीनियर के दबाव में आके तरह तरह के काम करे और तरह तरह के काम शोषण और शोषित हो सके। जी सर उसमें ये तो नहीं है कि जातिवादी भी चलता है? नहीं, जातिवादी मानसिकता हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस बात से हम ये नहीं कह सकते, बच्चों में इस तरह की मानसिकता नहीं है, क्योंकि नवोदय कास्ट सिस्टम से बहुत ऊपर है, कास्टिज्म वहाँ नहीं सिखाया जाता है। लेकिन हो सकता है टीचर्स के मन में इस तरह की भावना हो। हाँ जी। तो सर अभी अगर यहाँ के डीएम वगैरह जो एसपी है सर, उस पर कार्रवाई कर रहा है कि नहीं? अभी ये जो मामला है ये डीएम साहब के भी संज्ञान में है, मंत्री जी के भी संज्ञान में है, और ये दिल्ली हेडक्वार्टर तक ये मामला पहुंच चुका है। जी, नवोदय एनबीएस का हेडक्वार्टर दिल्ली बोर्ड तक भी पहुंच गया है। मैं दिल्ली बोर्ड से भी कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार टीम गठित करके विद्यालय का जांच कराया जाए, ताकि वहां का बात पता चल सके कि आखिर बात क्या है, इस तरह बराबर घटना क्यों घटती है। वहाँ के जूनियर से बात करके, सीनियर से, टीचर से, आसपास के लोगों से दिल्ली की टीम अगर कोशिश करेगी, चाहे डीएम साहब भी एक टीम गठित कर सकते हैं, सारे चीज संज्ञान में है और इस पे एक्शन लिया जा सकता है, ताकि आगे आने वाले भविष्य में इस तरह की घटना न घटे। तो सर ये अगर देखा जाए कि वो स्कूल में जितने टीचर हैं, तो टीचर कहीं ना कहीं लापरवाह है, इसके वजह से हो रहा है। और उसमें जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का सबसे बड़ा शिकायत हो सकता है इसमें, क्योंकि अगर प्रिंसिपल ध्यान दे, क्योंकि प्रिंसिपल के अंडर में पूरा स्कूल आता है। प्रिंसिपल ही मेन उस स्कूल का मेन मालिक है, और प्रिंसिपल के रहते हुए बच्चे कैंपस से बाहर निकल जाते हैं। ये कितनी बड़ी लापरवाही है। एक बार बताइए, एक प्रिंसिपल के रहते विद्यालय में सारे बच्चे और रह रहे हैं, उसमें से अगर कुछ बच्चे बाहर कैंपस से बाहर निकल जा रहे हैं, प्रिंसिपल तमाशबीन खड़े होकर देख रही है, तो ये कितनी बड़ी लापरवाही, नाकामी ही कहेंगे ना। कहीं देखते तो इतना बड़ा मुद्दा तो बनता ही नहीं। कहीं ना कहीं विद्यालय में फोन रखा जा रहा है, तभी तो विद्यालय के भीतर से वीडियो बन के आ रहा है कि सीनियर जूनियर को पीट रहा है। अभी जो वीडियो आप अपने स्क्रीन पे दिखाएंगे उसमें देखेंगे ना कि भाई सीनियर जूनियर को पीटा है, बहुत सारा चीज का मतलब है। ऐसे बहुत सारे वीडियो है जो समय आने पे हम साझा करेंगे। हम तो चाहते हैं कि विद्यालय फुल डिसिप्लिन में आ जाए। विद्यालय में सारे सीनियर से भी निवेदन करेंगे कि वो अपने जूनियर को एक भाई की तरह देखे, क्योंकि आप भी जिस समाज से आते हैं, जूनियर भी समाज से आता है, तो एक भाईचारे की भावना विद्यालय में बनाए, ताकि विद्यालय एक सही तरीके से चल सके। क्योंकि ये नवोदय एक ब्रांड है, नवोदय से बहुत सारे बच्चे बड़े बड़े पोस्ट पे गए हैं। तो ये हम सीनियर से भी निवेदन करेंगे, जूनियर से भी निवेदन करेंगे, और विद्यालय प्रशासन से भी निवेदन करेंगे कि आप विद्यालय की डिसिप्लिन को बनाए रखें, और विद्यालय में जो भी घटना घट रही है ऐसा घटना ना घटे, ताकि समाज में गलत भ्रांतियां ना फैले। जी देखिए, अभी आप लोग देखते होइएगा कि नवोदय में एंट्रेंस निकालना या बच्चे को एडमिशन कराना कितना दिक्कत होता है। हर एक बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता है, कि अभी गांव में जाइएगा तो नवोदय के बहुत ऐसे फैमिली जो नाम नहीं जानते, जो शिक्षित है थोड़ा बहुत वो जानते हैं, एडमिशन कराने के लिए बहुत उसमें कठिन परिश्रम का सामना करना पड़ता है। अगर उसको साथ
उस बच्चे के साथ अगर ऐसे हो रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चे फेल्योर हो रहा है, फेल्योर होगा तो हमको लगता है सरकारी स्कूल से भी उसका बदतर स्थिति हो जाएगा। तो उनका कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये जरूर लग रहा होगा कि हमारा बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चे पर जो गलत इफेक्ट जा रहा है वो भी अगर सीनियर बनता है तो भी आने वाला बच्चे को भी वैसा ही बहुत सारे जूनियर्स के गार्जियन लोग और पेरेंट्स लोग एप्लीकेशन देने को डीएम साहब को तैयार है कि हम क्या कर रहे हैं। एप्लीकेशन देने के लिए डीएम साहब इस पे एक्शन ले रहे हैं। जिला पदाधिकारी है, उनके संज्ञान में ये मामला है, वो अपने तरफ से देख रहे होंगे, लेकिन विद्यालय एक डिसिप्लिन्ड वे में आ जाए, विद्यालय सही तरीके से चलने लगे। बहुत सारे गार्जियन प्रताड़ित हो रहे हैं, बहुत सारे गार्जियन के बच्चे टॉर्चर किए जा रहे हैं जो जूनियर सेक्शन के हैं। बहुत सारे गार्जियंस का हमारे पास फोन आता है। ये बच्चा क्या अगर रखा जाता है चाहे एडमिशन कराता है तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि हमारा बच्चे आगे चल के बहुत बड़ा मुकाम। हाँ बिल्कुल, किसी भी गार्जियन का सपना होता है, बच्चों का सपना होता है कि नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो हमारा मुकाम, हम बहुत बड़े ओहदे पे जाए। तो वहाँ बहुत बच्चे दहशत में रह रहे हैं। अगर जाके आप पता करेंगे, डर जाएंगे वो बच्चे, पढ़ेंगे क्या सर? हाँ, अगर बच्चे को हम आज़ादी नहीं देंगे, बच्चे को अगर हम टॉर्चर कर रहे हैं बार बार, तो बच्चे के मन में, बहुत सारे बच्चे तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे डर से बोल नहीं पा रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। बहुत सारे बच्चे सीनियर्स के डर से बोल नहीं पा रहे कि हमारे साथ सीनियर्स इस तरह मारते हैं। हाँ, मैं तो बराबर नवोदय विद्यालय जाता हूँ और नवोदय विद्यालय में जाने के बाद इस तरह की सारे बच्चों से भी मैं बात करता हूँ और इस तरह की बातें सामने आती है तो कितना खराब लगेगा। जिस नवोदय विद्यालय से हम भी पढ़े हो और उसी नवोदय विद्यालय में इस तरह की घटना घटे तो दिल तो दहलता ही है। तो आप लोग का क्या प्रतिक्रिया है? देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ के जो प्रिंसिपल है और नवोदय स्कूल का, वो प्रिंसिपल से और यहाँ के डीएम से, क्योंकि उस पर थोड़ा संज्ञान ले और उस पर अच्छे से कार्रवाई करके और कोई टीम गठित करे और इसका रूबरू से जांच करे। क्योंकि ऐसे अगर आते रहेगा हमारे समाज में तो आपको पता है कि बिहार को विकास होने में हमको लगता है कि अभी 15-20 साल लगेंगे, अगर एजुकेशन ठीक ठाक रहा तब। एजुकेशन ठीक ठाक नहीं रहा तो आपको पता है कि इंडिया में सबसे लो लेवल पे बिहार का एजुकेशन है और लो ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुखद घटना है। और आप लोग का क्या प्रतिक्रिया है हमको जरूर बताएं। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।